श्री राम से इसका जो हल निकाला वो मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ, मेरे स्वर्गिक धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थीं, सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है? वह सोच में पड़ गए। वासुकी नागबाले, जिस संसार में हम रहते हैं वो शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर सतयुग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहां तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है, अयोध्या में जितने भी रहिवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने ही सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। तो अभी के वीडियो को लाइक करें और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।